ओम साई राम। हमारी कितनी भी इच्छा हो, जब तक साई बुलाते नहीं तब तक हम शिरडी में पाँव रख नहीं पाते हैं। और जब वो बुलाते हैं तो भक्तों को कोई रोक नहीं सकते हैं। ऐसा ही एक अनुभव 1970 को साई भक्त को आया था। मुंबई के दादर में रहने वाले विलास वैद्य, इनका ये अनुभव उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। विलास वैद्य जी ने कहा, 1970 के मई महीने की बात है। कॉलेज की छुट्टियां चालू हुई थी। छुट्टी चालू होते ही हम मित्रों का कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम फिक्स होता था। एक दिन मैं और मेरे दो मित्र मिलकर इस बार कहाँ घूमने जाना है इस पर बात कर रहे थे। हर एक छुट्टी में हम कहीं ना कहीं जा रहे थे। सब जगह घूमकर आए थे। अब इस छुट्टी में कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। सोचते सोचते मेरे मुंह से निकला, चलो शिरडी जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर दोनों मित्र क्या कहेंगे ये मैं सोचने लगा, लेकिन वो भी इस बात पर खुशी से राजी हो गए। मैं भी खुश हुआ। बस फिर क्या, एक दिन सभी अपने बैग लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमारा जाना इसी वक्त था जब सभी कॉलेज और स्कूलों को छुट्टियां थी। इस वजह से कोपरगांव से जाने वाली ट्रेन जब स्टेशन में आई तो वो पूरी तरह लोगों से भरकर आई थी। हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था। हर एक बोगी के दरवाजे पर जाकर हम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। रिजर्वेशन बोगी में तो हम जा नहीं सकते थे। 2 बार पूरी ट्रेन चेक करके आए, लेकिन जोर जबरदस्ती करके अंदर जाने की कोशिश करने के बाद गालियों के साथ हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। आखिरकार हम निराश हुए। मन में आया, हम शिरडी आए ये बाबा की इच्छा ही नहीं है। इसलिए हम वापस घर जाने की सोचने लगे। एक बार हमने निराश होकर ट्रेन को देखा और बैग उठाकर स्टेशन के बाहर जाने लगे। अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो? हमें किसी ने आवाज़ दी, इसलिए हम रुक गए और पीछे देखा। सफ़ेद कुर्ता धोती पहना हुआ और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आ रहा था। हम उसे देखते ही रह गए। मन में आया, ये हमें क्यों बुला रहा है? वो न हमारा पहचान वाला था। इतने में वो हमारे पास पहुंच गया और पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? शिरडी में ना? हम चौंक गए। मन में आया, इसको कैसे पता चला कि हम शिरडी जा रहे हैं? हम कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, इंजन से दूसरे नंबर के डिब्बे में जाओ, वहाँ तुम्हें सीट मिल जाएगी। ये सुनकर हम हंसने लगे, क्योंकि 2 बार हम पूरे ट्रेन की जनरल बोगी देखकर आए थे। अंदर जाने की कोशिश करने के बाद गालियाँ सुनकर बाहर आए थे और ये बूढ़ा हमें एक ज्ञान दे रहा था। हम उस पर हंसते हुए बैग लेकर लगभग स्टेशन के बाहर तक पहुंच गए थे, लेकिन उस बूढ़े ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो फिर से हमारे पास आया और कहने लगा, बच्चों एक बार जाकर तो देख लो, इस बूढ़े के शब्द खाली नहीं जाएंगे। ये शब्द सुनकर हमारे कदम ही रुक गए। हमने पीछे देखा। उस बूढ़े के चेहरे पर एक विश्वास था। अब ट्रेन जाने का वक्त हुआ। फिर क्या, हम बैग कंधे पर लेकर दौड़ते हुए इंजन के पास दूसरे नंबर के बोगी तक पहुंच गए। हाँफते हुए दरवाजे को देखने लगे। वहाँ लोग खड़े थे। लगा फिर एक बार गालियाँ सुनने पड़ेगी, लेकिन न जाने उस बूढ़े पर विश्वास होने लगा और हम किसी की परवाह न करते हुए अंदर घुस गए। खड़े हुए लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन हमने किसी की सुन नहीं रहे थे। बस हम खाली सीट देख रहे थे। आगे जाते जाते एक सीट के पास आए तो वहाँ बैठे हुए 3 लोग अचानक उठ गए और हमें कहने लगे, आओ साहब यहाँ बैठ जाओ। हमें कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हम तुरंत उनके जगह पर बैठ गए। जाते जाते उन लोगों ने हमें वहाँ बैठे 2 वृद्ध महिला को दिखाते हुए कहा, ये दोनों मनमाड़ स्टेशन पर उतरने वाली है। उस वक्त उनको स्टेशन पर उतरने के लिए मदद करना। हमने हाँ कहा और वो लोग नीचे उतरते ही ट्रेन चालू हो गई, जैसे हमारे लिए ही वो रुकी थी। ट्रेन छूटते ही इतने गर्मी में ठंडी हवा अंदर आने से मन प्रसन्न हो गया और एकदम मेरे मन में आया, अरे वो बूढ़ा कहाँ गया? मैं तुरंत उठकर खिड़की के पास गया। चलती ट्रेन से मेरी नज़र उस बूढ़े को ढूंढ रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर वो नहीं था। मन में विचार दौड़ रहे थे, कौन था वो? उसे कैसे पता चला कि हम शिरडी जा रहे हैं? हजारों लोगों में से हमें ही उसने कैसे पूछा? धीरे धीरे सारी बात मेरे समझ में आने लगी। स्टेशन निकल गया और मैं सीट पर बैठ गया। मित्रों ने पूछा,
दिखाओ। वो भी जान गए थे कि मैं क्या देख रहा था। मैंने सिर्फ सिर हिलाकर ना कहा। मेरा सर झुका था और आंखों से पानी नीचे गिर रहा था। मित्र समझ गए। उनके भी आंखें नम हो गई थी। वो कुछ नहीं बोले। मन तो कब का सीढ़ी पहुंच गया था। बाबा के चमत्कार सुने थे, किसी रूप में आने की बात सुनी थी, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। और सोचते भी कैसे? हम उस वक्त सही भक्त नहीं थे, तो हम सिर्फ सीढ़ी घूमने निकले थे। लेकिन उस दिन से हम सच में सही भक्त हो गए। सही भक्तों, कौन सा इंसान मेरा भक्त होगा और मेरी सेवा करेगा ये बाबा पहले से ही जानते थे। अनेकों जन्म का पुण्य साथ में होने के बाद ही इंसान बाबा की सेवा में आते हैं। हमने भी कुछ पुण्य किया होगा कि हम इस जन्म में सही सेवा कर रहे हैं। भक्तों, अपनी सेवा निरंतर चालू रखें, आपको भी अनुभूति जरूर आएगी। जय साई राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साई राम।